तुम मेरे साथ, उसके बाद मेरे पास आओ मेरे पास। राजकुमार गौतम के हाथों से हमने क्या क्या नहीं करवाया। बहुत कुछ। सेनापति का घर जला दिया गया और सेनापति की पत्नी गीता को मार दिया गया। लेकिन अगर मुझे समय मिला तो राजकुमार गौतम तुझे भी रास्ते से हटाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद है इस गंगापुर राज का महाराज बनने का। अब थोड़ा बैठ करके आराम करेंगे। आराम करो। बहुत गजब हो गया है। जब से मैंने सुना है तब से तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं। जब आवत कदमे नहीं के आवत। और मंत्री जी इस तरह सुना, और आज हमारी बात गौतम बेटे, तेरे चाचा के रहते हुए तेरे ऊपर घटना घटने वाली है। हाँ चाचा श्री, बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन बेटा उस घटना के विषय में तो मुझे बताएगा। तो क्या अरे घटना गौतम घटी और साफ करो ये जो हुआ क्या है ये तो बताएगा। चाचा श्री, अगर जानना चाहते हो तो सुनो कि वो कौन सी घटना घटने वाली है। बोलो बेटे क्या हुआ है। होने वाली और होने वाली है शादी मधुर की सुनो। Oh!
शादी परसों होने वाली है, उसकी बारात आने वाली है और मधु के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मधु हमारी है और हमारी ही रहेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मास्टर के घर जाइए और मास्टर से कहिए हमारी शादी के बारे में बात चलाइए। गौतम बेटे, पहले बता कि वो कौन सी लड़की मधु है जिसके साथ तू शादी करना चाहता है? अरे वो कोई दूसरी नहीं, उसी मास्टर की बेटी है जिसका नाम मधु है। गौतम, वही मास्टर की लड़की है ना जिसके तेरे रिवॉल्वर की गोली उसके बाजू में लगी थी और उसी के साथ तो शादी करना चाहता है? लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन चाचा श्री, मैंने मधु को गोली नहीं मारी है। मैंने गोली तो मास्टर के ऊपर चलाई थी, लेकिन न जाने अचानक मधु के कैसे लग गई। मैं मधु को बहुत चाहता हूँ, मधु से मैं प्यार करता हूँ और उसी से मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ। गौतम बेटे, अगर तो दीवाना हो गया है तो हम इसी वक्त मास्टर के घर जाएंगे, इसी वक्त मास्टर के घर जाएंगे और मधु की शादी की बात तेरे साथ चलाएंगे। लेकिन तो बेटा चिंता फिक्र मत कर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी शादी मधु से ही कराऊंगा। हम शादी की बात करने के लिए मास्टर के घर जा रहे हैं। बहुत छोटुआ बेटे, गौतम का ख्याल रखना, इसे कुछ होने ना पाए। हम मास्टर के घर जा रहे हैं। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है और विश्वास भी हो रहा है कि मास्टर चाचा जी की बात को टाल नहीं सकेगा और हमारी शादी मधु के ही साथ होगी। चिंता नहीं करो, आपका शादी मधु के साथे होई और तुम्हारी हल्दी जरूर लागी। हाँ, वो तो लगना ही है, क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ और मधु को अपनाना चाहता हूँ। हाँ, तब तक आप चलिए, कमरा आराम करिए। आओ चलते। वह लड़कियां हैं स्कूल में गोली मारी रहे मास्टर के और पर गए रहे मधु के। अब जा रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। लेकिन चलते हुए कहना क्या है, कहना है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। छोटू, ओ छोटुआ, आज मैं अपनी बेटी के बर की तलाश में गया था। यानी मधु की बहुत दिनों से परेशान था और आज मैंने अपनी बेटी मधु के लिए बर तय कर लिया है यानी शादी पक्की हो गई। और परसों बारात भी आएगी। यानी चटमंगनी पटबरात, क्यों नहीं? ये रही कोई बात। लेकिन छोटू, इसमें तुम्हें
हमारा सहयोग करना होगा। पूरा सहयोग पूरा। शादी की सारी व्यवस्थाएं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ। सब कर देंगे। बारात जो आएगी, जौन बारात आई, जौन गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिकवा दे। ये तो अच्छी बात है। बबर सिस्टम खेतहरी में लगवा दे। पानी वाली साफा व्यवस्था फिट है। सारी व्यवस्थाएं फिट रखना, क्योंकि परसों मधु की बारात आएगी। मंत्री अभय प्रताप सिंह, राम राम। मास्टर जी राम राम। आज अचानक हमारे आवास पर आपका कैसे आगमन हुआ? मास्टर जी, एक जरूरी काम पड़ गया है, जिसकी वजह से आपके आवास तक आना हुआ है। ऐसा कौन सा जरूरी कार्य पड़ा जो कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? सुने मास्टर कि हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, सुनो मास्टर बात इस दम हमारी। वर्षन में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी, वर्षन में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी। अरे राजमहल में वो रानी भर करे, अरे राजमहल में वो रानी बन करे। यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी, यही मास्टर दिल में। एक बात कान खोल कर सुन लो भाई प्रताप सिंह। आज से नालायक संग मैं हूँ अपनी सुता। आज से मैं हूँ अपनी सुता। मंत्री जी ऐसा कहते न आई शर्म। बेटी शादी की मैंने तय कर लिया, शादी होगी वही फैसला है अपना। मैंने क्या कहा कि अगर अपनी बिटिया शादी राजकुमार गौतम के साथ कर देगा तो मास्टर तेरी बिटिया राज करेगी। इसलिए क्या बोला कि अपनी बिटिया की शादी तय कर दी। अब आप प्रताप सिंह एक बात कान खोल कर सुन लो। जो नालायक बेटा अपने बाप का न हुआ, अपनी माँ का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु का। अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया है क्यों? मैं अपनी बेटी मधु की शादी वहीं करूंगा जहां मैंने रिश्ता मास्टर, अगर अपनी बिटिया मधु की शादी तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के के घर चले जाओ और यह शादी कैंसिल करके तुम्हारी बेटी मधु की डोली राजकुमार गौतम के महल ही आएगी। भाई प्रताप सिंह, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ और भलाई इसी में है कि इसी वक्त हमारे आवाज से निकल जाओ। मास्टर, लेकिन ये बता साले कि तेरी बेटी की बारात किस दिन आएगी? मेरी बेटी मधु की
परसों आएगी। शाबाश, परसों तेरी बिटिया की डोली लेने वाले आएंगे। हाँ तमाशर, एक बात कान खोल करके सुन ले कि कहीं बारात के दिन डोली की बजाय अर्थी न उड़ जाए। आखिरी बार समझा रहा हूं कि ये जा करके शादी कैंसिल कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और भलाई है कि चुपचाप यहाँ से वापस जाओ। मास्टर, जा तो रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना कि तू मुझे निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन दहेज देने के लिए बारात के दिन जरूर आऊंगा। तो वक्त बताएगा। जरूर आऊंगा मास्टर। निकल जाओ भक्त का। ये जहाँ जितना हर गांव है, लेकिन अपन जहाँ बिट्टी की शादी लगाया हुआ है, घुमाए कर उनके सारे चुप। तुम हैरान मत हो छोटू, मैंने मधु का रिश्ता जहाँ तय कर दिया है, मधु की शादी वही होगी। बताओ, जाऊं लड़का भाई महतारी का लातन से मारिश हुए, बाप का गोली से मारिश हुए, तो आपके बिटिया का नीक रखी बा। तुम सच कहते हो, और ये मुझे समझाने के लिए आया है। सारी व्यवस्थाएं एकदम ओके हो गए, फिट है, ओके है, एकदम ओके है। तो आज बारात आने वाली है। आने वाले बारात के आने का हम इंतजार करेंगे। कल आगे थे, बारात आ गए। एक काम करो, जन्माशय में तुमने नाश्ता पानी का काम तो फिट ही रखा है। सब नहीं फिट करे। यहाँ से जन्माशय जाओ और वहां से दूल्हे को लेकर आओ। देख लियो बच्ची हो रही हो, दादी काकी अम्मा हो रही हो, यह दुल्हा है। देख लियो दादा हो रहे हो, यह दुल्हा नहीं। गाँव पहले कहा रहा दुल्हा, गाँव की मेहरिया सब आ गई हैं। ठीक कहते हो छोटू। गाँव की मेहरिया आ गई, दुल्हा जगह शौकीन रहती है ना, और दादो काका हो रहे आ गए हैं। सही बात है। अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुररिये में आई गईले दुल्हा। काय कहा शादी करा दे, जल्दी आना शादी का। छोटू, हाँ, आज खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और आज मधु की डोली यहाँ से जाएगी। हाँ, एक काम करो, देखो उसकी सहेलियों ने मधु को तैयार किया है नहीं। इतना बढ़िया नाश्ता का प्रबंध कर दी ना, गाँव सहेली खा के सोइन गई हुए। ये भी बात सच कहते हो। बढ़िया काले वाले रसगुल्ला, छेना वाले, हर तरह की मिठाई रही है। हर व्यवस्था फिट की है। फिलहाल देखते हैं। दुल्हा नाश्ता नहीं करे, पहले चलो तुम पहले नाश्ता करो। हम पंडित मनैया हैं, अब शादी बन नहीं रही है, नहीं बाद में बिगाड़ हो जाए। चलो नाश्ता पानी करो, नहा धो के दोबारा शादी हो। चलिए
किसका है? डाकू महपाल सिंह का। ये तो अपने सरदार डाकू महपाल सिंह का। डाकू महपाल सिंह का है। क्यों नहीं? और हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तमाश रामजादा की दोनों आंख फोड़ देता हूँ। और किसी हमारे सरदार के तरफ अपने कदम बढ़ाता है तमाश रामजादा को जिंदा जलाकर राख कर देता हूँ। साथियों, सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता? जल्दी से हो जाओ मेरे साथियों, जल्दी से हो जाओ सभी लोग अपने अपने अड्डे पे तैनात हो जाओ क्योंकि सरदार जी का आने वक्त हो गया है। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वो और राजकुमार गौतम है। गौतम हो जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया राम सिंह। इसलिए सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है सरदार जी। मैं बताता हूं। कहाँ चलना है और क्या करना है। मंत्री अभय प्रताप और सुना होगा और आज डकैती दान दो और गंगापुर डकैती
पे आग लगा घर में आग लगाया, पत्नी को स्वर्ग पठाया। और मजा चखा दो शैतानी का, और मजा चखा दो शैतानी का, और मारो ऐसे मारता पे एक बूंद पानी। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार सब जी। लोग हमारे साथ चलो। सरदार जी, देर करने का समय नहीं है, फौरन यहाँ से चलिए। और जहाँ पर वो हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह मिले और राजकुमार गौतम मिले, उन हरामजादे को जिंदा जलाकर राख कर देते हैं। राज को चारों तरफ घेर लो। चलिए सरदार जी। छोटू, यहां से जाओ। बारात जगह में आ चुकी है। हाँ, दूल्हे को भी लाओ और हमारी उनकी सहेलियों के सहित हमारी बेटी मधु को भी लेकर आओ। अगर आपका इजाजत होता है दुल्हा होते ही बतला ले था। देखो छोटू, आज खुशी का दिन है। अगर कुछ बातें करना चाहते हो तो इजाजत है, बातें कर सकते हो। आपका क्या नाम है? अमन पाल। अमन पाल। जी हाँ, कितना पढ़े हो है? 10वां 10वां कितने कहा था? हाई स्कूल। अच्छा अच्छा, कौनो धंधा उंधा करत? कपड़ा सिले थे, टेलर आई। अच्छा, जेब काटत? कपड़ा सिली थी। अच्छा अच्छा, कई बहनी है तुम्हारी? 2 ही। बिया हो गई? अबे नहीं। खैर कोनो बात नहीं, तो हमारे घरे आ जाइए। अगर नाश्ता पानी करो तो मंगाई। नाश्ता तो जनमानसे में करे ना। कर ली तो दुल्हनवा मंगाई, शादी करवा जल्दी दे। मंगाओ। जल्दी आओ ना, नहीं बिया हो जाए 2-3 बार जिंदगी झंड हो जाए। बैठो बैठो बैठो। वाह, दुल्हन आ गए है। खड़े होकर दुल्हन के पाँव छू। दुल्हन के पाँव छू आओ का। अरे बेवकूफ कहेगा, पत्नी पति के पैर छूती है। आमदानी जब तक शादी नहीं हो तो मनसाओ मेरे पाँव छू। फिर रहे बात। चलो भाई है, अब गाठी वाठी जोड़ दियो और ब्याह वाले गीत गा दियो और जल्दी छुट्टी करा दे। हम भूखान हम 3-4 दिन से। बाजा वाले बजा दियो। अच्छा पहली भवरिया हो अबे बिटिया बाप के माँ पहली भवरिया हो अबे बिटिया बाप के। भवरी भाई एक भंवरी है और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। बड़ी जल्दी तुमका शादी का है,
इतना न जल्दी और जिंदगी झंड हो जाए। आराम से पाँव रखो, कैसे इतने आराम से पाँव रखो जो चुप्पा मने आराम से धीरे धीरे रखो। भंवरी भई दुई हमारी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। भंवरी भई तीन हमारी भाई तीन और दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। भंवरी भई चार हमारी भाई चार दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। भंवरी भई पांच हमारी भाई पाँच दुल्हा की निगरिया कांच। देखो अगर तुम बच्चे खाना ना खाए हो बफर सिस्टम चालू हो जाए, खाना खा लिया जाए। मास्टर, मैंने उसी दिन कहा था ना कि चाहे तो निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन तेरी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। और राजकुमार गौतम बेटे, मैंने इस मास्टर से तेरी शादी की बात कहा था, और इस हरामजादे ने अपनी बिटिया की शादी दूसरे के साथ तय कर दिया है। आभार प्रताप चंद, मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। शादी का नाम लेना अब दोबारा नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारे डंडों के मैं तेरा सर फोड़ दूं, सर हक्का जमी पर नजर आए। मास्टर, अब मेरी बात सुन ले कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही चाचा सब मेरे लड़ाता जुबान, मंत्री चाचा थे मेरे। अबे लड़ाता जुबान और खौफ खाता नहीं है मेरे नाम की। आज हाथों से बचकर अबे न जा पाएगा, मार डालूंगा तुझको अभी जान से। क्यों रे साले हरामजादे, तेरी इतनी बड़ी मजाल
कि शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि मधु हमारी है और मधु हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू मेरी मधु से शादी करना चाहता है। बोल। भैया मुझे नहीं पता था कि आप मधु से प्यार करते हैं। नहीं पता था, नहीं पता था तो सर से सहरा उतार दे और उतार करके मेरे सर पर लगा दे, क्योंकि ये सहरा गौतम के लिए बना है। मधु हमारी है और हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। तेरी बातों को सुनकर तो गौतम के अंदर रहम आ गया है, लेकिन अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब जब तू मेरी नजरों के सामने पड़ेगा तब तक तेरी सूरत मेरी आंखों में नाचती रहेगी कि तू मधु का दूल्हा बनकर आया है। मधु हमारी है और अगर मधु की तरफ किसी ने नजर उठा कर देखा तो खून की नदियां बहा दूंगा, क्योंकि मेरी मां ने भी कहा है कि तू नाग है, नाग। मैं नाग नहीं हूं, काला नाग हूं मैं कि जिसका एक बार डसता हो जगह पर ही दम तोड़ देता है। अगर मधु की शादी राजकुमार गौतम से हो गई तो हमें क्या मिलेगा रे? अगर इस लड़की की शादी राजकुमार गौतम से हो गई तो तुमको क्या मिलेगा? आपका गुलरे मिली है। अच्छा यार समझ में नहीं आवत। अबे तुम्हें हर दिन ही लाका पागल, मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ। अबे हर दिन ही लाका वो ना जाने हमारे अंदर कौन सी कमी है साली कि कोई लड़की हमें पसंद ही नहीं करती है। पसंद कहाँ से करे? तुम्हारा मुहावना नहीं निकना। चुप रहो साले। मधु जरा घूंघट तो खोल दे रे, मास्टर की लौंडिया है ना। घूंघट खोल दियो, बैठ के हर दिन ही लाग यो भतरा से है। घूंघट खोल दे रे। शर्मा रही है? घूंघट नहीं खोलूंगी सैया थोड़े आ गया। कहाँ रे छोड़वा? यही मास्टर की लौंडिया है जो कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। यही लड़की है, यही लड़की है। और गौतम बेटे की गोली इसी की बाजू में लगी। यही को बात मर मिटे है। इसी के पीछे वो मर मिटा है, पागल की तरह बात कर रहा है। मधु इधर सामने आ रहे। क्या तेरा चेहरा है रे? नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत। जी तो चाहता है कि तेरे हुस्न का जाम पी करके लहराऊं और देसी धुन में विदेशी गाना गाऊंगा।
नहीं छोड़वा, अब ये समझ रही होगी कि हमारी शादी किसके साथ होने जा रही, हम कहां से कहां आ गई है। सही है। कुछ लोगों को हमारा काम बुरा भी लगता होगा। पूरा नहीं, बहुत जने गरियावत हुई है। वो साले गाली दे रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं, चाहे उसको मनसवा समझो चाहे हमको मनसवा समझो, लोग कहते हैं छोड़वा। अब ये भी समझ रही होगी कि हमारी बारात कहां से कहां जाने वाली थी और ये हरामखोर हमें कहां से कहां लेकर के आया है। लेकिन जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं तो प्यार करने वाले को बुरा क्यों मानते हैं रे। जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं, जब लोग प्यार को खुदा मानते हैं, प्यार करने वाले जब पकड़ जाते हैं तो उन पे जूता क्यों चलाते हैं। तुम साले आधे घंटे के लिए बाहर जाओ। हम कहीं ये रह दियो, काहे के लिए? मान लो कहूँ यहाँ अचानक आएगा, नहीं नहीं लड़की यहाँ से भागेला, ढिचकिया ढिचकिया। मधु, अब सुहाग रात तुम्हारी अधूरी रह गई है। अगर इधर आ, तो साले इधर आ। अब तुझको क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा है। मधु, सुहाग रात तो तुम्हारी अधूरी रह गई है, लेकिन सुहाग रात में तुम नई नवेली बनकर के जाती तो सुहाग रात के दिन दूल्हा तुमको क्या खिलाता है? क्या खिलाता बता। अब इसकी सुहाग रात अधूरी हो गई है, अब इसको हम क्या खिला दे फिर? देखो सुहाग रात मना थे, कुछ जो बंगाली ने मिठाई बड़ी है बनावत, बंगाली वाली। हाँ बंगाली मिठाई ले आवत है, कुछ ने छेना लावत है, कुछ ने भटोही से ले आवत है। तो हमारा ख्याल है यही का तुम एक तो जबरदस्ती भगा के लाए हो, भगा के समझो, यही का तुम खवा दियो आज गुड़हिवा जलेबी। अबे जलेबी खाएगी? खाई का है ना, खाई 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 खाएगी खाई। तो हम फिर इसे जलेबी ही खिला रहे हैं। लेकिन नहीं के मलाई मार दियो जरूर, मलाई मलाई मलाई। मधु, अब हमारे महल का नौकर कह रहा है कि जलेबी खिला दो, और सुहाग रात में जाते तो भाई दूसरी मिठाई लाते, लेकिन यहाँ तो एडवर्टाइज में तुझे लाए हैं। अब काहे को परेशान है? हमारा तापमान बन अरे बहुत लोगों का तापमान बन रहा है। तो टप की जाए जलेबी रस की, बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की।
ना दे। तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? कुत्ते जैसी शक्ल लेकर आया है मुझसे प्यार करने के लिए। अरे प्यार करने की तो बहुत दूर रही बात, मैं तेरे शक्ल पे थूकू भी नहीं। यही थे नौकर खड़ा तो इतनी बड़ी हिम्मत हमारे सामने क्या कहे उनका? क्या कहे नौकर सामने? क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर है। स्वर नहीं स्वर बोली स्वर। मधु, तेरी जुबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमारा कहना मान और आधे घंटे के लिए मेरी रानी बन जा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों को एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। घंटा लगाया हुआ है, ये के साथ वह करो। क्या चीज? वह करो। क्या चीज? 100 सोनार तो एक चमार की। अबे लोहार के सारे। मधु, मेरे पास आ जा मेरी जान। अब कहाँ को जाएगी? यहाँ से कहाँ को जाएगी? कहाँ को जाएगी? ओ कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना, कहाँ जा रही हो? तुझे अपनी जांग पर बैठाऊंगा। मां कसम, मैंने कसम खाया है, अगर तेरी शादी राजकुमार गौतम से करा देंगे तो साला हमें जिंदगी का मजा कहाँ मिलेगा। इसलिए मधु, आज तुझे यहाँ पर बैठाएंगे। तो आज पहलू में अपने और बिठा कर तुझे महलों में तेरी सजाऊंगा मैं, और राज रानी बना कर तुझे जान में। राज रानी बना कर तुम्हें जान में।
महादेव महाराज की। मधो, तो ठाकुर अभय सिंह का पुराना वसूल है कि जो काम राजी से नहीं होता वो रंगबाजी से करता है। इसलिए लास्ट वार्निंग, इंग्लिश में लास्ट वार्निंग और हिंदी में आखिरी चेतावनी। ये बोल हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो जय हो हर हर महादेव की।